इंडिया का फर्स्ट लैंग्वेज प्लेटफॉर्म बना, इसका नाम है आदिवाणी। आदिवाणी क्या है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, या फिर ये पूछा जाता है भारत में आदिवासी भाषाओं के प्रोत्साहन के लिए, उनके उत्थान के लिए हमने क्या चीज बनाई है। ये देखिए, इसके अगर हम बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एआई बेस्ड ट्रांसलेशन मॉडल है जो ट्राइबल लैंग्वेजेस के लिए लॉन्च किया गया है। एक्चुअली ये क्या करेगा, रियल टाइम ट्रांसलेट करेगा। मान लीजिए कि हमारी जो जनजातीय भाषा है उसमें किसी भी चीज को ट्रांसलेट करना है, जैसे अभी हम गूगल ट्रांसलेटर काम में लेते हैं हिंदी के लिए, तो वैसे ही उन नेटिव लैंग्वेजेस के लिए, वो जो क्षेत्रीय भाषा है उनमें किसी भी चीज को कन्वर्ट किया जा सके, उसके लिए हमने एक एआई पावर ट्रांसलेटर डेवलप किया है। अब ये बात कि ये क्या क्या करेगा, तो ये टेक्स्ट टू स्पीच भी यहां पर प्रोवाइड करेगा। यानी कि मान लीजिए कोई ट्राइबल लैंग्वेज में अपनी बात को बोल देता है, उसके बाद में उसे ट्रांसलेट करनी है तो उसको ट्रांसलेट कर सकेगा। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि एक्चुअल में जो कम्युनिकेशन गैप है हमारे यहाँ पर, कम्युनिकेशन गैप का मतलब कि ट्राइब्स हमसे नहीं जुड़ पाती, मुख्य धारा में वो लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, उस चीज को डेवलप करेगा। जो कम्युनिकेशन गैप है कि वो अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपनी बात को नहीं बोल पाते, और इसका एग्जांपल क्या है कि जब वो नहीं बोल पाते, अपनी बातों को नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं, तो मुख्य धारा से पीछे छूट जाता है। मुख्य धारा से पीछे छूटा हुआ आदमी जब एक्सप्लॉइटेटिव फेस फील करता है, उसको समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना है, उनमें से कोई भी एक नेता उभर के आता है और उनको अगर वो हथियार थमा देता है तो वो बन जाते हैं नक्सलाइट्स। गेटिंग दिस, नक्सलिज्म पनपता है। तो इस तरह की चीजें, यानी कि माओवाद, उग्रवाद, आतंकवाद, ये चीजें पनपने का कारण क्या है कि वो मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए, उनको कभी लगा ही नहीं कि मेन स्ट्रीम है। तो उस चीज को खत्म करने के लिए, उस कम्युनिकेशन गैप को खत्म करने के लिए हमने पावर्ड लैंग्वेज बेस्ड मॉडल स्टार्ट किया है। इससे एनसीईआरटी की बुक्स है जैसे, तो उनको अगर नहीं समझ में आ रही हिंदी में तो भी वो इसको ट्रांसलेट करके पढ़ सकेंगे, तो जो नॉलेज का गैप है वो भी खत्म होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज आ सकती है कि ये बनाया किस किसने। तो अगर ये बात आ जाए, वैसे ये आई थिंक वनडे एग्जाम में बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, बट फिर भी अगर ये पूछ लिया जाता है तो आईआईटी दिल्ली एंड आपने नाम सुना होगा, इनके द्वारा इसको डेवलप किया गया है।